दोस्तों, अगर आप अपनी गट हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, आप गैस अफारे से निजात हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ ठीक हो तो आपके जिस्म में ताकत वापस आए, आप ओवर थिंकिंग से बच सकें, तो मैं आज आपको 5 जबरदस्त असूल बताने जा रहा हूं जो आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव कर देंगे, आपकी गट हेल्थ को अच्छा कर देंगे। आपकी आंतें अगर सुस्त कारकर्दगी का शिकार हैं, सुस्त हो गई हैं दवाइयों के इस्तेमाल से या गलत आदत की वजह से, तो आपकी आंतों को, गट हेल्थ को ये रीसेट कर देगा, दोबारा से मुर्दा आंतों में जान डाल देंगी ये 5 आदतें और आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगेगी। मैं बार बार एक बात करता हूं कि अगर आपकी आंतें स्लो हैं, अगर आपकी आंतें बीमार हैं, तो अच्छी गजा भी आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। आप ताकतवर गजाएं खाएं, देसी घी, मक्खन, बादाम, आंतें ठीक नहीं है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो कुछ ठीक नहीं है। तो आज ऐसी ही 5 टोटके जिससे आप अपनी गट हेल्थ को नेचुरली, कुदरती तरीके से ठीक कर सकते हैं। और ज़हन में रखें, जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपको खुशी का एहसास होना शुरू होगा। अक्सर लोगों में खुशी का एहसास कम हो जाता है, पीछे वजह खराब गट हेल्थ। नंबर 1 चीज जिससे आपकी गट हेल्थ ठीक होगी दोस्तों, वो ये कि आपने दही और कलवंजी को मिला के इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, कलवंजी के क्या फायदे? देखें, ये हम सब जानते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कलवंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। अब साइंस ये कहती है कि कलवंजी के अंदर मौजूद होता है थाइमोक्विनिन। ये एक कंपाउंड है थाइमोक्विनिन, जो कि आपकी आंतों में सोजिश को कम करता है। जब आंतों की सोजिश कम होगी तो आंतों की कारकर्दगी अच्छी होगी, आप जो कुछ खा रहे हैं वो जिस्म का हिस्सा बनेगा। अच्छा, अब जब आपने इसी कलवंजी को दही के साथ मिला लिया, तो दही के फायदे तो हम सबको पता ही है। दही के अंदर जबरदस्त किस्म के प्रोबायोटिक्स होते हैं, और प्रोबायोटिक्स भी कौन से होते हैं? जो स्पेशली हमें अच्छे बैक्टीरिया चाहे हमारे आंतों को चाहिए वो मौजूद होते हैं। जैसे बिफिडोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। ये 2 बहुत ताकतवर बैक्टीरिया हैं जो आपकी आंतों की बॉडीगार्ड हैं। तो जब आप दही और कलवंजी को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि आपने दही के प्रोबायोटिक्स ले लिए और कलवंजी का थाइमोक्विनिन नामी कंपाउंड ले लिया, तो आपको बहुत पावरफुल कुदरती एक इम्तिजाज मिल गया, कॉम्बिनेशन बन गया, जो आपकी आंतों की सेहत के लिए एक शानदार चीज है। आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने क्लिनिक पे आने वाले अक्सर मरीजों को ये बताया है कि आप दही का इस्तेमाल रूटीन से करें और दही के अंदर कलवंजी के 10 दाने डाल के करें। आप देखेंगे कि कैसे आपकी सेहत, आपकी गट हेल्थ और आपकी ताकत वापस आती है। अब सवाल ये आता है कि दही के अंदर कलवंजी कितनी डालनी है? 10 दाने आपने कलवंजी के डालने हैं और कोशिश करना है कि इसको अपने नाश्ते की रूटीन में शामिल कर लें। यानी कि रोजाना सुबह नाश्ते में आपने 1 प्याली घर के बने हुए दही की लेनी है, उसके अंदर 10 दाने आपने कलवंजी के डालने और आपने इस्तेमाल करना है, और आप खुद देखेंगे कि आपकी गैस, कब्ज, अफारा और अगर पेट में दर्द रहती है तो वो चीज भी ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे गट हेल्थ को इंप्रूव करने की फॉर्मूला, दोस्तों, आपने सौंफ के कहवे के साथ दोस्ती कर लेनी है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि सौंफ का क्या फायदा है? देखें, अब ये साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो गई है कि सौंफ जो है, जिसको हम फेनल सीड्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपकी आंतों के, जो आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी गट है, उसके पट्ठों को रिलैक्स करते हैं। अच्छा, अब जब ये पट्टे रिलैक्स होते हैं तो अक्सर लोग जो कहते हैं कि हमें पेट में अफारा रहता है, या पेट हमारा भरा भरा रहता है, या हमें पेट में दर्द होती है, हर वक्त पेट के अंदर महसूस होता है जैसे कुछ पड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए फेनल सीड्स या सौंफ एक शिफा से कम नहीं है। आपने करना क्या है? आपने 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपने सौंफ की डालनी है और इसको आपने उबाला ले आना है। जब उबाला आ गया तो छान के इसको आपने पी लेना है। अच्छा, अब इसको पीना किस टाइम है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह नाश्ते के साथ आपको चाय इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सुबह नाश्ते के साथ जब आप चाय इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आपके जिस्म में बहुत सारी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप सुबह के नाश्ते में चाय का इस्तेमाल ना करें, उसकी बजाय आप फेनल सीड्स का कहवा इस्तेमाल कर लें। फेनल सीड्स का कहवा इस्तेमाल करने से एक तो ये कि जब चाय आपने बंद की तो आपकी डिहाइड्रेशन से जिस्म बच गया। चाय पीने से हम सब जानते हैं कि पेशाब आवर होती है, जिस्म में खुश्की करती है, और जाहिर सी बात है आंतों में भी खुश्की होती है, और नाश्ते में जब आप चाय इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सारी ग़िज़ाइयत को भी ज़ाया कर देती है। तो आप चाय की बजाय अगर फेनल सीड्स इस्तेमाल करते हैं, सौंफ का कहवा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी आंतों के लिए, मेदे के लिए इंतहाई पावरफुल चीज है
और आपको महसूस होता है कि गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को गैस जो है वो तंग करती है, पेट में घूमती रहती है, कभी वो कहते हैं हमें महसूस होता है कि पूरे जिस्म में गैस हो गई है, जिस्म में दर्दें होती हैं। तो सौंफ का कहवा इस चीज के लिए बेहतरीन है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आपने ये जो सौंफ का कहवा है, ये सुबह नाश्ते में लाजमी अपनी रूटीन बना लें। और सौंफ के कहवे में आपने बिल्कुल भी चीनी नहीं डालनी। चीनी के तो मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं, क्योंकि चीनी आपकी गट हेल्थ की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सोजिश करती है, ये आपकी आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को कम करती है और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाती है। तो सौंफ के कहवे का बजाते खुद बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आपको टेस्ट में कुछ डालने की जरूरत नहीं है टेस्ट के लिए। लेकिन अगर आप जायके के लिए चाहते हैं कुछ डालना, तो आप अंदर शहद का 1 चम्मच डाल सकते हैं, या आप दालचीनी थोड़ी सी डाल सकते हैं। ये आपके लिए एक जबरदस्त मशरूब तैयार है आपके सुबह के नाश्ते का। तीसरी जबरदस्त चीज जो आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव कर देगी दोस्तों, वो है अलसी और दही का कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था कलवंजी और दही, और अब मैं ये आपको जो बता रहा हूं कॉम्बिनेशन, ये है अलसी और दही। अच्छा, हम सब जानते हैं कि अलसी के अंदर क्या मौजूद होता है। अलसी के अंदर मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना। अच्छा, जब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने प्रोबायोटिक्स यानी जो दही के अंदर प्रोबायोटिक्स है उसके साथ मिक्स कर दिए, तो अब आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, समझ लें आपने उनकी दावत कर दी, उनकी ट्रीट कर दी, वो इस खुराक को इस्तेमाल करेंगे। ये अलसी और दही को वो इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाएंगे। अब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वही चीज है जो कि आपकी आंतों के अंदर सोजिश को कम करता है और आंतों की मूवमेंट पेरिस्टॉल्सिस को बेहतर करता है, जिसकी वजह से जो गैस बनती है वो बासानी खारिज होती है, और जो पखाना वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं खाना खाने के अमल में, वो बासानी खारिज हो जाती हैं और आपका पेट हल्का फुल्का रहता है। तो दोस्तों, आपने दिन में एक मर्तबा दही की प्याली, उसके अंदर चाहे आप कलवंजी के बीज डाल लें 10, या आप अलसी के बीज डाल लें, वो आपकी मर्जी है, और दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। यानी कि 10 दाने कलवंजी के डाल सकते हैं और 1 चम्मच अलसी के बीज का डाल सकते हैं। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपको दिनों के अंदर अपने पेट के अंदर एक हल्कापन महसूस होगा और आपको महसूस होगा कि वाकई आपने अपनी सेहत के ऊपर कुछ एहसान किया है। दोस्तों, चौथा जो जबरदस्त गुर मैं आपको बताने लगा हूं गट हेल्थ के लिए, वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि रोगने बादाम जरूर इस्तेमाल करना है। अच्छा, रोगने बादाम, अब साइंस ये कहती है कि रोगने बादाम का मतलब ये है कि आपने अपने जिस्म को विटामिन ई दे दिया, आपने कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सोजिश कम करने वाले कुछ कंपाउंड्स दे दिए, और इसके अलावा आपने अपने जिस्म को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे दिया। रोगने बादाम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये कि उनका वजन कंट्रोल रहता है, उनके जिस्म में दर्दों का एहसास कम होता है, इसके अलावा उनकी शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन गट हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, बादाम के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपकी आंतों की जो अंदरूनी लेयर है उसके अंदर जाके एक हिफाजती तह बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंतों की लुब्रिकेशन अच्छी होती है। वो लोग जो कहते हैं हमें आंतों में खुश्की है, तो खुश्की दूर होती है। दोस्तों, ये जो कुदरती चीजें हैं, ये किसी भी किस्म की सिरप और दवाइयों से ज्यादा ताकतवर है। इनको अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। और एक और बात, चीजों को, ये जो खुराक की चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, इनको इस्तेमाल करने की टाइमिंग और दुरुस्त तरीका भी होता है। देखें, दही को ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप सुबह के टाइम इस्तेमाल करें। सौंफ का कावा ज्यादा बेहतर है कि आप सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसी तरह जो मैं रोगने बादाम बता रहा हूं, इसको इस्तेमाल करने का ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप रात के टाइम 1 चम्मच रोगने बादाम 1 कप दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें रात को सोने से पहले। यह आपकी आंतों के जितने भी जुमला अमराज हैं उनके लिए एक शानदार चीज है, और यह आपकी आंतों के लिए सोजिश कम करने का जबरदस्त तरीका है। दोस्तों, पांचवा जो जबरदस्त ताकतवर असूल है, अगर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, तो वो ये है कि साइंस अब ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ ठीक रहे, तो आपकी 1 हफ्ते के अंदर 30 मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां और फ्रूट यानी फल वो शामिल होने चाहिए। यानी कि वो लोग जो 7 दिन के अंदर, हफ्ते के 7 दिनों के अंदर 30 मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां या फल इस्तेमाल करते हैं, वही अपनी गट हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इसको सादा अल्फाज में ये समझाता हूं कि कुछ लोगों को पसंद होता है आम, कुछ लोगों को पसंद होता है सेब, कुछ लोगों को पसंद होता है अंगूर। वो पूरा सीजन यही चीजें ज्यादा खाते हैं। लेकिन साइंस ये कहती है, और जितनी भी हमारी अब मेडिकल फील्ड है वो ये इस बात को मान रही है, कि वो लोग जिनकी खुराक के अंदर वैरायटी मौजूद है, जो हर किस्म की चीज खाते हैं,
वही अपनी गट हेल्थ को ठीक रख पाते हैं। आप देखिए हमारी जो आंतें हैं वो एक तरह से एक बाग है, एक गार्डन है, एक समझ लें कि एक लॉन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं। इसी तरह हमारी आंतों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं, इन सब की खुराक मुख्तलिफ है। अगर आप एक ही किस्म की खुराक देते रहेंगे तो एक खास किस्म के बैक्टीरिया तो बढ़ जाएंगे, लेकिन दूसरी किस्म के बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि सलाद के अंदर भी आपकी वैरायटी होनी चाहिए, मतलब चुकंदर भी हो, खीरा भी हो, बंद गोभी भी हो, गाजर भी हो, जब मौसम है टमाटर भी हो, गाजर भी हो, जो चीजें अवेलेबल हैं वो शामिल होनी चाहिए। इसी तरह फ्रूट, जितने भी मौसमी फ्रूट हैं, जामुन आया हुआ है, आलू बुखारा है, आम है, सेब है, नाशपाती है, केला है, ये सब चीजें आपने थोड़ी थोड़ी मकदार में पूरे हफ्ते में खानी है। इससे आपकी जिस्म को फाइबर भी मिलेगा, सारे मल्टीविटामिन भी मिलेंगे और आपके अच्छे बैक्टीरिया भी खुश रहेंगे। दोस्तों, जब हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का तनासुब खराब हो जाता है, जिसको हम डिसबायोसिस कहते हैं, तो इस डिसबायोसिस का असर पूरे जिस्म पे पड़ता है। एक तो ये कि आपको कमजोरी महसूस होती है, पट्टे कमजोर होते हैं। दूसरा ये आपकी नींद खराब होने लगती है, आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। और ये चीजें फिर डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, और डिप्रेशन की गोलियां लोग खानी शुरू कर देते हैं, लेकिन गट हेल्थ पे तवज्जो नहीं देते। अगर आपने अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना है तो आपको इन 5 चीजों के ऊपर अमल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा ज़हन में रखें कि सेहत जो है ये हासिल करना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान उन लोगों के लिए है जो फैसला कर लेते हैं कि हमने अपनी सेहत के मामले में किसी चीज पे कोई समझौता नहीं करना। वो लोग वर्जिश भी करेंगे, वो लोग नींद भी अच्छी लेंगे, वो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक भी मजबूत रखेंगे, और वो लोग माफ करना भी सीखेंगे। मैं ये जो इन चीजों की बातें करता हूँ, खुराक के अलावा, कि आपने इबादत करनी है, आपने लोगों को माफ करना है, आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ये भी हमारी हेल्थ के लिए इतना ही जरूरी है। जब आप इबादत करते हैं तो आपका कोर्टिसोल नीचे जाता है, आपका सेरोटोनिन जो अच्छा हार्मोन है खुशी वाला, वो ऊपर आता है। इसी तरह जब आप लोगों को माफ कर देते हैं, चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करते, तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो लेवल पे रहते हैं, वो बढ़ते नहीं है। लेकिन वो लोग जो किसी भी बात को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन लोगों का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है और गट हेल्थ खराब होती है, आंतों में सोजिश आती है। और आंतों में सोजिश आती है, मजीद आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है, यानी कि ये शैतानी सर्कल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने अल्लाह ताला से उम्मीदें रखें, लोगों से उम्मीदें रखने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखें, उससे सिले की उम्मीद रखें, नेकी करते जाएं, लेकिन उसका कोई आपको लोगों से अपनी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, वरना हमेशा इंसान का दिल टूटता है। ये भी जरूरी है चीजें, ये साथ साथ ये चीजें भी सीखें। वर्जिश जरूर करें, अल्लाह ताला ने आपका जिस्म आपको इमानत के तौर पे दिया है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। 30 मिनट के लिए वर्जिश लाजमी करनी है। रात को सोने से पहले आपने कोशिश करनी है कि जरूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सोएं। इससे आपके जहन की एक तो जो खलिश है वो दूर होगी, दूसरा ये कि आपको नींद अच्छी आएगी। सोना 6 से 8 घंटे लाजमी है, ये भी गट हेल्थ के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, आपने से कुछ सीखा है, तो इसको अपने तक ना रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोगों को समझ आए कि आपकी बीमारियों के ज्यादातर पीछे रीजन खराब गट हेल्थ होती है। अगर आंतें ठीक हैं तो आपकी सेहत भी ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।